गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टॉपर सीक्रेट 9। आज हम पढ़ेंगे सीएचएसएल की शिफ्ट 3। कब एग्जाम हुआ था? ये हुआ था हमारा 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। ओके, चलते हैं। अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें क्या करना है, इसमें धारा की जो गति है वो हमें पता करने की कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि इसमें गिवन है कि 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। तो यानी कि क्या होगा, हमारा जो हमारी डाउन स्ट्रीम होगी वो हो जाएगी हमारी ट्वाइस ऑफ टाइम 2, और जो हमारी अप स्ट्रीम होगी वो हमारी हो जाएगी टाइम 1, क्योंकि इसमें मेंशन है ट्वाइस टाइम्स जो है एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। ठीक है, तो हमारा इसको जब हम यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा u1 अपॉन u2। u1 u1 अपॉन u2 का रेशियो क्या हो जाएगा 3/1। तो इसी 3 की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 18 दी गई थी। तो इंटू 6 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इंटू 6 करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CD इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल of circumference 88 centimeter with center O. OC cuts the circle at P, while OD cuts circle at B such that angle COD is 90 degree. Length of PC is 6 centimeter. What is the half of CD? Half of CD in centimeter if OD exceeds OC by 1 centimeter. ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम हमारा बनेगा ऐसे, एक सर्कल है और OC जो है वो कट कर रहा है P पे, while OD cuts circle at V such that angle COD is 90 degree. ओके, तो मतलब यहाँ पे हमारा एक कोई पॉइंट हो गया और ये हमारा ट्राइंगल ऐसे आ रहा है। परफेक्ट। ठीक है, मेंशन कर देते हैं। जो एंगल OCD था हमारा वो गिवन था 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो क्या हमें क्या दिया गया था, OC कट्स सर्कल एट P, OD कट्स, और इसमें क्या बोला था कि जो लेंथ ऑफ P से वो 6 सेंटीमीटर है। तो P कोई पॉइंट यहाँ रहा होगा और जो V है वो यहाँ है हमारा हेयर। ठीक है, इसकी इसकी 6 सेंटीमीटर दी गई थी। ठीक है, और क्या बोला था कि OD एक्सीड OC बाय 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अगर ये 6 है तो ये पूरी हमारी कितनी आ जाएगी, 20 हो जाएगी हमारी। ये पूरी हमारी 20 हो जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली अगर वो जैसे उसने बोला कि OD एक्सीड OC बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये वो 20 थी तो 21 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट बन गया। क्या ट्रिपलेट होता है हमारा? ट्रिपलेट होता है हमारा 20, 21, 29। तो ये हमारी कितनी होगी, 29 होगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, वट इज हाफ ऑफ CD। तो इसका हाफ क्या होगा, इफ OC एक्सीड्स बाय 1 सेंटीमीटर। तो 29 का हाफ कितना होता है, 14.5 इज आवर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 1 2 3 4 5 6 7 y is divisible by 11 then what is the value of y। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो सम ऑफ ये होता है वो 0, 11 और 22 एंड ऑनवर्ड्स से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, इज इक्वल टू 2 + 4 + 6। तो इनका सम कितना हो गया हमारा, 1 + 3 4 5 9 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस वाई भी तो लिखेंगे हम। ठीक है, 16, 2 + 4 6 + 6 12, 12 + वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can do a piece of work in 9 days and 15 days respectively. If they work together then the work will be completed in। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन है। A कोई काम को 9 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 15 45/8 हो जाएगा। ठीक है, 45/8 हो जाएगा। तो
इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 5 और इसकी हमारी आ जाएगी 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 15 3 जा, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई हमारी। तो 8 काम कर रहा है, 5 और 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/8 डेज, ठीक है। इजी क्वेश्चन, थोड़ा फ्रैक्शन है इसको। If the selling price of 100 pen is equal to the cost price of 140 pens, find the profit percentage, ठीक है। क्या बोला गया है, जो 100 SP है वो 140 CP के बराबर है, ठीक है। काट लेते हैं, 25 जा 27 जा, CP अपॉन SP का रेशियो क्या आ गया हमारा 5/7, ठीक है। इन्हीं का डिफरेंस पूछा था हमसे, तो 2/5 इंटू 100%, तो ये होगा हमारा 20 से जाएगा, 40% इक्वल टू आंसर है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ A रेशियो B दिया गया है हमें, A रेशियो B रेशियो C निकालना ना, तो ठीक है, 3:7 दिया था और 2:5। इसको करने का तरीका क्या है, जो यहाँ पे ये नंबर है इसको यहाँ एज इट इज लिख देंगे और इसको भी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 7 2 14, 7 5 35, ये आंसर आ गया हमारा। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the curved surface area of cone is 2200 centimeter square and its radius is 28 centimeter. What is the slant height in the centimeter of the cone? slant height पूछिए तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर एल जो है वो किसके 2200 के सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया था, तो ठीक है 22/7, रेडियस हमारा 28 था और स्लांट हाइट एल हमें निकालना था, इज इक्वल टू 2200, ठीक है। 7 4 जा, ओके, तो 22 से अगर इसको काटेंगे तो 100 से जाएगा और 4 से जाएगा हमारा 25 से, तो एल हमारी कितनी आ गई 25। अगेन इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। पी पेस क्यू अ सम ऑफ ₹150 यूजिंग कॉइन्स ऑफ 2 5 एंड 10, ही यूजेस अ टोटल ऑफ 50 कॉइन्स, यानी कि उसने पूरे 50 कॉइन जो है यूज किए हैं। तो द रेशियो ऑफ ₹2 एंड ₹5 कॉइन इज इक्वल टू 5:2, ये ध्यान रखना है, 2 का 5 है और 5 का 2 है, रेशियो का ध्यान रखेंगे। देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ₹10 आर यूज्ड इन दिस पेमेंट, ठीक है। तो क्या दिया था उन्होंने, ₹2 का और 5 का दिया गया था हमें, और इनका रेशियो क्या था 5:2। इनका सम कितना हो जाएगा हमारा 5 + 2 7। अगर मान लो अगर 7 पे अगर हम इंटू 7 अगर यहाँ पे करते हैं तो हमारा कितना होता है 49, यानी कि 49 कॉइन्स यूज्ड, हमें यूज कितने करने थे टोटल 50 कॉइन्स, ठीक है। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम यहाँ पे 20 अगर हमारा हो जाता है तो 20 इंटू 7 हम सेम यहाँ पे इंटू 7 करेंगे, तो ये हमारा हो गया 140, यानी कि टोटल रुपीज हमारे 140 हो गए हैं, लेकिन यूज हमें कितना करना करता 150, तो ₹150 माइनस ₹140 कितना बचा, 10 रुपये बच गए, और तो 10 रुपये का एक ही सिक्का यूज होगा, ठीक है। 49 कॉइन्स में 140 हो गया था, ठीक है। तो एक जो बच गया हमारा वो 10, तो हमारा 1 इज आंसर, यानी कि 10 के सिक्के का सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे हम, ठीक है। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An amount becomes double in 7 years on simple interest. The amount would be 4 times in dash years on the same rate of simple interest. इसका तरीका देख लो भाई, अगर कोई P अगर कोई अमाउंट है वो 7 years में हो जा रही है, सपोज अगर P है तो वो 2P हो जा रही है, कितने 7 years में, ठीक है। तो P से हमें क्या 4 टाइम्स करना था हमें, तो 4P अगर हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3P आ गया इनका डिफरेंस, 3P आ गया इसका और इसका, ठीक है। 1P की वैल्यू 7 है यहाँ पे गिवन, तो 3P की वैल्यू 3 × 7 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल में वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ऑन द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सीखते हैं भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। तो इसमें हम क्या करेंगे,
पहले उतार लेता हूँ मैं सारा। कोट ए हमें दिया गया इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो उन्होंने पूछा 5 cos ए प्लस 4 sin ए अपॉन cos क्यूब ए प्लस 7 sin क्यूब ए प्लस 6 sin ए। तो इसको करने का तरीका क्या है कि देखो, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ बनेगी, आप सारे फॉर्मूलाज को रट लोगे, टेबल्स वगैरह याद कर लोगे, सारे जितने भी उसकी वो जो आइडेंटिटीज है उनको याद करोगे, तो आपको सीधे सीधा पता चल जाएगा। अगर इसको मैं साइन क्यूब ए से डिवाइड कर देता हूँ इसको, और सिमिलरली इसको भी साइन क्यूब ए से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। कोस अपॉन साइन हमारा क्या होता है, कोट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5 कोस अपॉन साइन है, तो हमारा वो कितना आ जाएगा 5 कोट है, ठीक है, प्लस 5 कोट है और कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये अगर साइन और साइन है तो हमारा कोस में चेंज हो जाएगा, तो यानी कि प्लस 4 कोसिकेंट स्क्वायर है। देखो, ये थोड़ा शायद आपको समझ में ना आए। अगर आपको थ्योरम्स वगैरह जितने भी याद है, सारी आइडेंटिटीज वगैरह याद है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। चलो, ठीक है। सिमिलरली कोस, अगर साइन कोस क्यूब है और साइन क्यूब है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा कोट क्यूब है, और 7 साइन क्यूब है। साइन क्यूब से साइन क्यूब कट जाएगा, तो 7 बच गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस 6 साइन है अपॉन साइन क्यूब है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 कोसिकेंट स्क्वायर ए, सॉरी, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया गया था कि जो कोट है वो 7 है। कोट ए अगर हमारा 7 है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी कोट है वहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 7 की, ठीक है। ऑलराइट। और हाँ, एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको, जो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर है। तो 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 49, यानी कि 15। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोट ए की जगह मैं 7 रखूंगा और कोसेक स्क्वायर में मैं 50 रखूंगा, ठीक है। तो 5 इंटू 7, ओके, इंटू था, सॉरी, इंटू ना यहाँ पे, तो इंटू 50 प्लस 4 कोसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 50 अपॉन कोट क्यूब ए, यानी कि 7 का क्यूब 343 एंड प्लस 7, ठीक है। एंड सिमिलरली 6, ये हमारा था 50, 6 इंटू 50, ठीक है। कट्टा पिट्टी कर देते हैं अब, कट्टा पिट्टी करते हैं, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा हमारा, एंड ये हमारा 350 बन जाएगा टोटल। 250 से अगर इसको काटेंगे तो 7 बच जाएगा, 57 जा 7 से 7 कट जाएगा हमारा, तो बचा क्या हमारा 5 इंटू 1, यानी कि 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, सॉरी 5 इंटू 7, तो ये हमारा बच गया 5 इंटू 7 प्लस 4 अपॉन में 7 प्लस 6, तो ये बच गया हमारा 39 अपॉन 13। तो इसको काटेंगे, 3 इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप उतना ही अच्छे से सॉल्व करोगे। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैल्यू ऐसे दे रखी है, कॉट ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर कितना होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये थ्योरम है, याद रखना है। आगे चलते हैं। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जैन, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। पेन ड्राइव कौन सा है हमारा, ऑरेंज में है, ठीक है, ऑरेंज में है। तो यहाँ पे ये चल रहा है समहाउ यहाँ पे, तो ये 1000 और 2000 के बीच में है, तो 1500 हो जाएगा। और किसका, जैन, मार्च और अप्रैल का पूछा था ना, तो मार्च में भी सिमिलरली 1500 हो जाएगा, एंड अप्रैल में हमारा कितना था 3000, ठीक है। रेशियो बना लेंगे 1:3, 1:2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1:1:2। इजी क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया भाई, इसको देखेंगे अभी हम।
The radius of a roller is 49 centimeter and its length is 200 centimeter. It takes 700 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of playground. इसमें क्या बोला कि एक जो रोलर है उसकी त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई जो है वो 200 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसे कितनी बार घूमने में, यानी कि 700 कंप्लीट रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी इसको। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। चलो पहले तो समझा देता हूँ आपको मैं, लाइक समहाउ ये ऐसे होगा, बना लेते हैं अपना, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमें दिया गया था कितना, 49, दिस इज 49, ठीक है, और दिस इज 200। सीधे सीधा फॉर्मूला है इसका, तो फिर क्या करेंगे हम, 2πRh, 2πRh, ठीक है, 2πRh, और कितने रेवोल्यूशन उसको करने हैं, 700 इंटू 700 रेवोल्यूशन करनी है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 49, हाइट कितनी थी हमारी, 200 दी गई थी, ये हाइट ही तो है ना हमारी। अगर इसको हम ऐसे बनाएंगे तो दिस इज आवर हाइट 200, राइट, 200 और कितने 700 रेवोल्यूशन थी, ठीक है। तो अब इसको काट लेते हैं हम, 7 से कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, उन्होंने 10⁴ दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कहीं ना कहीं ये 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, ये 10⁴ हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 7 एंड इंटू 2 इंटू 7, ये कितना हो गया हमारा, 14 हो गया, एंड 44 इंटू 7 इंटू 14, 44 को 7 से करेंगे तो 4 7 28 एंड 4 7 28, 280, 308 इंटू 14, तो 14 8 जा 2, 14 0 जा 0, 14 3 जा 42, तो 14312, ठीक है। तो 4312 इंटू 10⁴ इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 डिवाइडेड बाय 6, पहले क्या वी बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 36, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6, एंड 6 डिवाइड बाय 3 हमारा हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे 18 2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5/2 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा था हमारा, यहाँ पे 2 बचा था हमारा, ही 2 प्लस यहाँ पे 2 था, तो 2 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, राइट। 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, और आगे क्या था, माइनस का साइन था हमारा, यहाँ पे कितना था 2, और इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 5 5 इज आवर आंसर, ठीक है। In an election between two candidates A and B, A got 33% of total votes casted and still lost by 55 to 2 votes. Find the total number of votes got by B. क्या, तो उसमें क्या करेंगे हम, सपोज 100% वोट थी, ठीक है, इसमें A को कितनी मिली, A got 33%, तो यानी कि B को कितनी मिली 67%, एंड स्टिल लॉस्ट बाय 55 वोट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि टोटल वोट्स जितनी भी कास्ट हुई थी और वो फिर भी आ रही है 55,522 वोटों से। तो क्या इन्होंने क्या बोला है कि जो इनका जो डिफरेंस हुआ 67 और 33 का, 67 माइनस 33 कितना हो जाएगा हमारा 34%, इसकी वैल्यू दी गई थी 55522, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स गोट बाय बी, तो हमें 67% की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। 34 को अगर हम काटते हैं 17 2 जा एंड 17 2 जा, ठीक है, और हमारा 55 बच गया, तो 17 7 जा, अगेन 17 7 जा 2 7 7, और 52 हमारा बच गया, तो 7
6 42, 6 और 22 बच गया तो 1। ठीक है, सेवनटीन से काटा ना हमने इसको, हाफ किया है 17 और इसका हाफ होगा ये। ठीक है, बाकी 17 से कटे रहे सारे, 17 वन जा 17, 17 वन जा 17 और 10 तो 107, कितना बच गया हमारा 1633। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 1633 इंटू 67 यूनिट से करेंगे, तो क्योंकि सारे में 1 1 1 है तो नहीं सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 166109 ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper gives a 10% discount and still earns 10% profit. The mark price of an item is how many times? Correct to 2 decimal place the cost price. ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो है वो आइटम का कितने गुना है कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, आपको एक चीज पता होगी, जो सीपी हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस और एमपी, सीपी क्या होता है हमारा 100 माइनस जो हमें डिस्काउंट देते हैं, एमपी हमारा क्या होता है 100 प्लस जो प्रॉफिट हम कमाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या 10% डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा 90 और अर्न्स 10% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 10 110। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 9:11। तो क्या पूछा था मार्क प्राइस ऑफ आइटम इज हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कितना है 11/9 कितना हो जाएगा हमारे 1.22 समथिंग हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, उनको मार्क कर देता हूँ मैं एक बार, लाइक ए है 20%, ए हमारा है 18, बी हमारा है 19, सी हमारा 17 है और डी हमारा 26 है। वैसे ई 22 है, ए 17 है, बी 20 है, सी 18 है और डी 23 है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम कॉलेज ई। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे टोटल पोस्ट ग्रेजुएट 16800, तो 16800 इंटू पोस्ट ग्रेजुएट रिस्पेक्टिव फ्रॉम कॉलेज ई। ठीक है, कॉलेज ई में कितने थे हमारे 22% थे हेयर। ठीक है, और अपॉन में किसका पूछा था फ्रॉम कॉलेज ई और ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल में कितने थे हमारे 18,900 इसका पूछा था, और पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ई यानी ई का ही तो पूछा था, तो ई में कितने थे हमारे 20% हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, काट लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी हमारी और परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 168 हमारा किसी जाता है 168 हमारा लाइक 18 जा। ठीक है, यस, ये 8 से गया और ये हमारा गया 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा था 11, 8 इंटू 11 88/90, 88/90 हमारी रेशियो आ गई। इसको काटेंगे 44/45, 44:45 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना वो पूछा है इसमें उन्होंने आपकी बार यार, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत पूछा है। तो इसमें क्या था एक्सपेंडिचर बाय सुषमा प्रीति एंड डिफरेंट डेट सुषमा एंड प्रीति मेक्स इक्वल एक्सपेंडिचर एवरीमंथ। ठीक है, तो यानी उनका खर्चा इक्वल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑन फूड बाय सुषमा एंड प्रीति। तो फूड हमारा कहाँ है, फूड हमारा दिस इज आवर फूड 15% एंड यहाँ पे 6000। ठीक है, तो यानी कि 6000 का अगर हम क्या निकालेंगे 30,000 अगर हम यहाँ पे है 25,000 6,000 और इंटू 5, तो यहाँ पे हमारा 30,000 हो जाएगा, यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इनका टोटल सबका। ठीक है, 30,000 तो इक्वल एक्सपेंडिचर है दिया गया है, तो 30,000 यहाँ और 30,000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 30,000 का अगर 50% करेंगे तो कितना होगा 30,000 इंटू 15%
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 3 सा 4500, ठीक है। और यहाँ पे 6000 ये करी थी, तो 6000 माइनस 4500 डिफरेंस पूछा था ना, तो 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। क्या मीन मेडियन मोड का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। एज इन ईयर्स दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, बट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ द एजेस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ठीक है। 6 8 जा 48, 7 3 जा 21, 8 7 56, 9 2 जा 18 एंड 10 2 जा 200, ठीक है। इनका टोटल कितना आ जाएगा, 4 2 6 8 1 9 6 2 2 3 3 एंड ठीक है 4 2 5 1 2 343, ठीक है। तो इसमें हमारा लाइक 343 मेडियन कितना होता है हमारा, इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 6 + 7 13 + 8 29 30 40। तो 343 को अगर हम 40 से वो करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे। तो उसमें मोड क्या होगा हमारा, क्योंकि 10 टाइम्स जो रिपीटेड है, कौन सा है, ये रिपीटेड है, जो ज्यादा रिपीटेड होता है वो होता है, ठीक है। तो मोड हमारा आ जाएगा 10, और जो मीन हमारा वो कितना आ जाएगा, 343 को 40 से काटेंगे तो 8.575 समथिंग आ जाएगा। तो डिफरेंस पूछा था मीन एंड मोड का, तो 10 - 8.575 1.425 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In triangle ABC, AB 6 units, BC 8 and AC 10, let M be a point on AC such that BM is 5 units, but with point D a triangle BMD is formed and the triangle BMD is similar to triangle ABC with the BM upon AB is equal to BD upon AC. What is the length of BD in units, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोला था उन्होंने, ABC ये ट्रायंगल है, AB 6 यूनिट्स है, ये 6 है हमारा, दिस और 6, ओके, दिस इज आवर 6, और BC हमारा 8 था एंड दिस इज आवर 10, AC is equal to 10, let M be a point on AC such that BM is equal to 5 units। तो ये कोई पॉइंट हो गया हमारा M, ये 5 यूनिट्स हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली विद पॉइंट D ट्रायंगल BMD इज फॉर्म, ठीक है। तो ट्रायंगल BMD कैसे, BM और D, ये हमारा ट्रायंगल बन गया BMD, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि BM अपॉन AB, तो BD अगर हम सपोज ये हमारा 5 है, अगर हम BD निकालेंगे तो BD कैसे निकालेंगे हम, चलो देखते हैं। पूछा क्या था उन्होंने, BM अपॉन AB इज इक्वल टू PD अपॉन AC पूछा था हमसे, ठीक है। तो भाई तो हमारी BD जो होगी हमारी, दिस लेंथ इज व्हाट 10 और 5 8, तो ये हो जाएगी हमारी BD इज इक्वल टू 25/3, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 5/6 इज इक्वल टू BD अपॉन 10, ये इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50/6 BD इज इक्वल टू 50/6, काटेंगे तो कितना 25/3 आंसर, इजी। If radii of two circles are 6 centimeter and 3 centimeter and the length of transverse common tangent is 8 centimeter, then the distance between two circles, ठीक है। सीधा फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, याद रखेंगे हम, √D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। TCT में कितना दिया गया था 8, तो 8 इज इक्वल टू D² हमें निकालना है, -6 + 3 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको लेके जाएंगे यहाँ पे रूट अगर इसका हटेगा तो कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे D² - 81, तो D² आ गया हमारा 145, D हमें निकालना था तो √145 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In what ratio a grocer mix two variety of pulses costing 60 or 75 so that mixture worth P65 per kg बन जाए, ठीक है।
पिक्चर एंड एलिगेशन 60 और 75 है, कितना बनाना है? 65 बनाना है, ठीक है। प्लस माइनस 75 माइनस 65 10, 60 और 65 10:5 यानी कि 2:1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an isosceles triangle the angle between equal sides is 40 degree, the bisector of the other two angles will intersect each other at an angle of what? ठीक है, अगर 40 डिग्री है, देखो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हमारा? दिस इज आवर एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंड दिस इज, ठीक है। और ये हमारा कितना 40 डिग्री दिया गया है, ये को बनाते डायग्राम देखो। सपोज दिस आर 40 डिग्री, आइसोसेलेस है तो यानी कि दो साइड्स इक्वल होंगी, तो 40 ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 40 प्लस 70 प्लस 70, तो ये भी ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। सिमिलर दिस इज 70 डिग्री, तो ये एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, दिस इज लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये कितना हाफ ऑफ रेशियो में, तो ये 35 हो जाएगा हमारा, ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 और ये भी 35, ठीक है। तो 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर ये 35 है, 70 प्लस 70, तो ये हमारा 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the price of an article is raised by 35%, by how much percent must a householder reduce his consumption of that article so as not to increase his expenditure? ठीक है, 35% रेज कर दिया गया, यानी कि पहले 100 था, अब 135 हो गया, ठीक है। काटेंगे इसको, 20 to 27 हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 7 इस पे 27 पे इंटू 100, ठीक है। फ्रैक्शन मिला लेंगे तो 25/25/27%, ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 2500 से 3000, फाइंड इंक्रीज परसेंटेज, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, रेशियो निकाल लेंगे, 5:6 है, 1/5 इंटू 100 20% इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारी, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 गिवन है, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर हमें निकालना था, और 154 यहाँ पे है, 22 1 जा 22 7 जा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, आर हमारा आ गया 7, तो 2 पाई आर हमें निकालना था, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, रेडियस हमारा आर था, तो 2 इंटू 22 44 हमारा आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है CHSL का 1 जुलाई 2024 की शिफ्ट 3, और धीरे धीरे हम सारे कर लेंगे, ठीक है। साथ के साथ में जीके भी बढ़ा रहा हूँ आपको, अभी स्टैटिक जीके चल रहा है हमारा, ठीक है। तो कीप इन टच एंड I hope you do best in your exam and keep doing hard work. Okay, Jai Shri Ram.